वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और हमारी इस एपिसोड में जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है मैपल लीफ। मैपल लीफ का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसकी अगर लास्ट वीक की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो इसकी इस एरिया में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नज़र आ रही है और काफ़ी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है लास्ट 2 वीक्स की। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45 के ऊपर। इसको इसने इस दौरान ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर सकी। इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया। इसने अपना जो नया हाई बनाया वो 4650 का बनाया और उसके बाद इसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया प्रॉफिट बुकिंग का, बिकॉज ये बहुत ग्रेजुअल मूव कर रहा है। अगर इसके सारे स्विंग लो और स्विंग हाई देखें, ये इसका स्विंग लो है, ये इसका स्विंग हाई है, उससे पहले ये इसका स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था। तो इसमें बेसिकली मूवमेंट कुछ इसी तरह की है, काफ़ी ग्रेजुअल है कि ये थोड़ा सा अपसाइड मूव करता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है, ये फिर दोबारा कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूव अपनी बना लेता है। तो इसका शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म टारगेट तो नो डाउट 50 का है। इसने 50 के टारगेट पे जाना है लेकिन ये बड़े ग्रेजुअली जाएगा। और राइट नाउ ये 20 DMA के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, कैंडल छोटी बनी है और इसमें सेलिंग प्रेशर जो थर्सडे वाले दिन स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है और ये मज़ीद हो सकता है 43 के लेवल तक ड्रॉप हो सकता है और 43 के लेवल से इसकी रिकवरी पॉसिबल है और ये इसकी अब जब रिकवरी बनेगी तो ये 47-48 को हिट कर सकेगा अपकमिंग वीक में। तो ये इसकी इस एरिया में मूव बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। जो इसका पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये इसका ट्रेंड चैनल बन रहा है, इस ट्रेंड चैनल में ये इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 20 DMA अपनी ब्रेक करता है और इसके नीचे इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इसका अगेन लेवल बनेगा 40 का और 40 तक इसकी मूव बन सकेगी। लेकिन राइट नाउ चूँकि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में मूव कर रही है, अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल से इसकी रिकवरी हो जाएगी और इसमें अपस्विंग इसका अगेन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिविटी में जाती है तो फिर इसका ये स्विंग लो एक्सटेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करने की ज़रूरत है। 20 DMA के नीचे स्टॉप लॉस कहीं पे लगाया जा सकता है और 20 DMA से ऊपर जो कि प्राइस 42-43 की बनती है, 4270 से लेकर 43 की, तो इस एरिया में ये सेफ़ है। इस एरिया में इसकी अच्छी ये बाइंग एरिया बनता है। इसके वॉल्यूम अगर देखें तो राइट नाउ इसके वॉल्यूम रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्टिविटी कम होती हुई नज़र आ रही है और जो इसकी 20 DMA वो भी डिक्लाइन की तरफ आ गई है। तो ये बेसिकली शो कर रही है कि इसमें एक स्विंग लो जारी है और इसकी अगर प्रीवियस भी सारी मूवमेंट्स देखें अगर आप, तो कुछ इसी तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है कि ये कंसोलिडेशन, अपस्विंग, कंसोलिडेशन और फिर अपस्विंग और फिर कंसोलिडेशन। तो ये अपनी मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है और इसी तरह से इसकी आने वाले दिनों में भी मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे हमने कैंडल चार्ट के ऊपर बात की है। अगर इसके RSI को देखें तो RSI इसका इस एरिया में ये एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें इसके ये एक्सटेंडेड स्विंग लो हैं। तो ये इसका स्विंग लो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है RSI के हिसाब से। तो यहाँ से अब अप स्विंग का आगाज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, और इसमें गुंजाइश भी काफ़ी मौजूद है। अप साइड पर काफ़ी एरिया मौजूद है। राइट नाउ 55 के ऊपर है, 56 के ऊपर, 50 से लेकर 60 का जो एरिया है ये एक अच्छा बाइंग एरिया काउंट होता है। तो ये इसी लेवल के ऊपर है राइट नाउ। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को टच कर चुकी है। हिस्टोग्राम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं क्योंकि ये कंसोलिडेशन में है और ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हैं और पॉजिटिव साइड पर हैं। और यहाँ पर भी यही काम हुआ था और यहाँ पर भी वही काम रिपीट हुआ है। यहाँ पर भी देखें हिस्टोग्राम एक आध नेगेटिव साइड पर बना था, उसके बाद दोबारा अपसाइड पर बनना स्टार्ट हो गए थे। तो अब पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है कि एक आध छोटा हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बने और उसके बाद पॉजिटिव साइड पर ये अपनी मूव स्टार्ट कर दे। तो इसमें जिन लोगों के पास होल्डिंग है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर इसमें फ्रेश एंट्री भी देखी जा सकती है अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 47-48। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है अमरेली स्टील और बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं हमसे कि इसका कब अपसाइड मूव बनेगी। तो अमरेली स्टील बेसिकली इस एरिया में अगर देखें तो इसने ऑलमोस्ट 2 मंथ से ये इस एरिया में कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ रही है। ये बेसिकली 46 से लेकर 49 तक इसी एरिया में इसकी मूव बन रही है और इसी एरिया में इसकी ये कंप्लीट कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इससे ना प्राइस ऊपर जाती है और ना नीचे आती है ये। और बोलिंजर बैंड को अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी नैरो डाउन हो चुका है और ये एक बहुत क्लियर
इंडिकेशन है जब भी किसी स्क्रिप्ट की बोलिंजर बैंड इतना नैरो होता है और प्राइस बिल्कुल उस नैरो चैनल के अंदर चल रही होती है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि वहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसका अब लग ऐसे रहा है कि करीब ब्रेकआउट हो सकता है, अप साइड इसकी मूव बन सकती है और इस एरिया में ये मूव कर सकता है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 54 का बनेगा आफ्टर ब्रेकआउट, और 54 का लेवल वही लेवल है जिस पे इसने पहले भी हिट किया था सितंबर में, और वहां से ये करेक्शन में एंटर हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट अब रेडी है। इसमें का पिछले एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि काफ़ी अरसे से प्राइस इस लेवल पे स्टे कर रही है और इसमें चांस है कि जैसे ही इसमें कोई मूवमेंट बनती है तो एक ब्रेकआउट इसका पॉसिबल है, बन सकता है अपसाइड पर। और चूंकि राइट नाउ मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में है और ब्रेकआउट अप साइड पे ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत इसके कि ये नेगेटिव साइड पर कोई ब्रेकडाउन करे। और सीमेंट और स्टील सेक्टर का चूंकि सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज दी हैं, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आने वाले दिनों में अप साइड पर मूव कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो ये काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं, कंसोलिडेशन में है चूंकि, और जैसे ही इसमें मूवमेंट बनेगी तो ये वॉल्यूम दोबारा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम इम्प्रूव हुए थे और ये कंसोलिडेशन पीरियड था इसका पिछला, तो ये सेम फिनोमेना यहाँ पर पॉसिबल है और ये किसी भी वक्त इस तरह की एक्टिविटी हमें नज़र आ सकती है और वॉल्यूम सपोर्ट कर सकते हैं अपसाइड ट्रेंड को। अगर आरएससी देखें तो आरएससी भी ये इस सारे एरिया में एक साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है, न्यूट्रल नज़र आ रहा है। इसने ये यहाँ पर एक अपना हायर हिट किया था और उसके बाद से ये साइडवेज मूवमेंट में ही है, राइट नो 60 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है, कोई इशू नहीं है, बाइंग हो सकती है और राइट नो काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है इसके पास अपसाइड मूव करने का। मैकडी अलबत्ता देखें ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है और हिस्टोग्राम भी मुसलसल नेगेटिव साइड पर हैं और एक ही ऑलमोस्ट साइज के हैं। यहाँ से अगर देखें तो पहले थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हुए, फिर ऑलमोस्ट स्टैटिक हैं, जो कि एक साइडवेज इसका ट्रेंड शो कर रहे हैं। और इस साइडवेज ट्रेंड से जैसे ही ये इसमें कोई मोमेंटम बनेगा तो ये पॉजिटिव साइड पर बन सकते हैं इजीली, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अमरेली स्टील राइट नाउ साइडवेज ट्रेंड में है, कंसोलिडेट हो रहा है और किसी वक्त भी इसमें एक मूवमेंट बन सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अप साइड पर ये ब्रेकआउट दे सकता है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सिद्दीक टिन प्लेट लिमिटेड यानी कि STPL। इसके भी बहुत सारे लोग सवालात पूछते रहते हैं और इसने भी बेसिकली अपना एक ये 23 का टॉप हिट किया था और वहाँ से ये तब से ये कंसोलिडेशन में है, साइडवेज ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है। अभी राइट नाउ ये 20 DM इसकी ब्रेक हो चुकी है, उसके नीचे सारी कैंडल्स बनी हैं, छोटी छोटी हैं, बोलिंजर बैंड भी नैरो हो रहा है इसका। तो ये हो सकता है कि चंद मज़ीद दिन यहाँ पर ये ऑपरेट कर सकता है और उसके बाद इसमें कोई रिकवरी अपसाइड बन सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे जाती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं और ये अपने 20 DMA के करीब ही हैं, बोलिंजर बैंड भी नैरो हो रहा है, तो अनसर्टेनिटी इसमें कम हो रही है। जैसे जैसे बोलिंजर बैंड नैरो होता जाएगा ये अनसर्टेनिटी या वोलेटिलिटी मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगी और इसमें एक ब्रेकआउट बनने की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी। इसमें फ्रेश एंट्री अभी फ़िलहाल नहीं बनती, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है वो इस लेवल पे इसको होल्ड रख सकते हैं और ये आने वाले दिनों में इसकी अपसाइड मूव बन सकती है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके भी काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं और इतनी अच्छी एक्टिविटी होती हुई इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर अपसाइड मूव बनती है तो ये वॉल्यूम इंप्रूव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। देखें जैसे यहाँ पर हमें ये स्पाइक नज़र आई थी, उससे पहले यहाँ पर स्पाइक्स नज़र आई थी और उससे पहले ये स्पाइक्स नज़र आई थी। तो जैसे ही इसमें मोमेंटम बिल्ड होता है वॉल्यूम अच्छे लग सकते हैं। राइट नाउ मोमेंटम इसका साइडवेज नज़र आ रहा है। अगर RSI की बात करें तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये एक साइडवेज ट्रेंड में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये ओवरहीट हो गया था, 87 पे पहुँच गया था और वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ है और राइट नाउ ये ट्रेंड लो ही शो कर रहा है। इसने इस लेवल से अपने सपोर्ट नहीं ली और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया जहाँ पे 20 DM में ब्रेक हुई है। 20 DM में यहाँ पे इस लेवल पे बनती थी, इस लेवल से अगर ये रिकवर कर जाता तो ये RSI भी अपसाइड पर रहता और ये अप ट्रेंड में रहता, लेकिन ये ब्रेक कर चुका है, अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। ये मज़ीद कूल डाउन हो सकता है और हो सकता है कि इस लेवल से फिर इसकी 40 के लेवल से रिकवरी बने। मैकडी भी इसी तरह इसकी नेगेटिव ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। हिस्टोग्राम अलबत्ता अगर लास्ट 3-4 डेज़ के देखें तो यहाँ पे स्टैटिक हो गए, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हिस्टोग्राम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएं और फिर उसके बाद इसकी हिस्टोग्राम्स अपसाइड पर शिफ्ट हों। तो ये इस तरह करते हुए इसमें अभी थोड़ा सा मज़ीद ये
आने वाले दिनों में नेगेटिव ट्रेंड में रह सकता है, कंसोलिडेशन मजीद इसकी हो सकती है और उसके बाद इसमें अपसाइड मूव बन सकती है। तो एस का राइट नो ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, ये अपनी 20 DA में ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे ही कंसोलिडेशन हो रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कैंडल इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर, इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आया और एक ही लेवल पे सारी कैंडल्स ओपन और क्लोज हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसकी अपसाइड मूव अब बन सकती है सूनर। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है लोड्स, और लोड्स राइट नो अपसाइड ट्रेंड में है, अपसाइड मूवमेंट इसकी बनी हुई है, ये इस चैनल के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 DMA से यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट ली थी, ये हमने प्रीवियस एनालिसिस में भी इसकी बात की थी। और राइट नो कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर हैं, इसका आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 21 का, ये यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो ये जो नेक्स्ट लेवल है इसका वो 22 का बनेगा, और 22 का वो लेवल है जहाँ से ये डबल टॉप बनाने के बाद ये ड्रॉप हुआ था। तो अब लग ऐसे रहा है कि ये चूँकि बड़े ग्रेजुअली अपसाइड पे मूव कर रहा है अगेन, तो इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो 26 का बनेगा। फर्स्ट टारगेट इसका 22 का है और उसके बाद सेकंड टारगेट इसका 26 का बनेगा। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता ये अप ट्रेंड में है और बीच में इसके वॉल्यूम्स अच्छे भी लगे, और ओवरऑल ये बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं हैं, 20 DMA से नीचे हैं, तो इसीलिए इसका ट्रेंड भी ग्रेजुअल है। इसका RSI अलबत्ता 70 के ऊपर पहुंच चुका है, ओवरबॉट कंडीशन इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मज़ीद अपसाइड पर जा सकता है इस एरिया में, क्योंकि प्रीवियसली भी इसका RSI 80 तक गया था। तो अभी ओवरऑल इस एरिया में ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है, और ये बार बार इसके एक्सटेंडेड स्विंग लोज हैं, वो परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पे अगर इसमें करेक्शन बनती है इस लेवल को हिट करने के बाद, तो वो करेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मैगडी भी इसका देखें, एक्सटेंडेड स्विंग लो करने के बाद पॉजिटिव साइड पर है, क्रिस क्रॉस कर चुका है और पॉजिटिव साइड पर डिस्टेंस गेन कर रहा है। हिस्टोग्राम इस एरिया में ये सारे पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन ये सारे ग्रेजुअल इसका पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, और नेगेटिव साइड पर ये इसका थोड़ा सा छोटे हिस्टोग्राम में नज़र आए, इतना ज़्यादा इसका ये बेसिकली एक्सटेंडेड स्विंग लो की वजह से थे और ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हुआ। तो इस एरिया में एक अच्छी खासी इसने कंसोलिडेशन की। इस एरिया में अगर देखें तो इस एरिया में हमने इसका एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये पॉजिटिव साइड पर दोबारा मूव करने के लिए रेडी है, काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, और आप देखेंगे इस लेवल से जैसे ही इसका ब्रेकआउट बना तो अच्छी अपसाइड मूव बनी, और ये वो लेवल है जहाँ से इसने प्रीवियसली करेक्शन ली थी और दोबारा इस लेवल को जब हिट किया तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट बना। तो अच्छा मूव कर चुका है ये, और इस लेवल पे अब ये दोबारा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगेन एक ब्रेकआउट इसका पॉसिबल है, और वो फिर इस लेवल तक जा सकता है, और वहाँ पे अगेन इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है या स्विंग लो का आगाज़ हो सकता है। तो राइट नाउ ये अच्छे मोमेंटम में है, और आने वाले दिनों में ये जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो 22 और 26 के हैं। Thank you very much for watching my Ideas Trading YouTube channel.